ओके टर्न। वेरी गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ इला उपाध्याय, प्रिंसिपल आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल पहलगाम JNK। ठीक, आज मैं एक बेहद ख़ास मेहमान जो है यहाँ पे, जो जिनसे मेरी मुलाकात हुई है, प्रोफेसर मान सिंह जी, उनसे आपको मिलवाना चाहती हूँ। लेट मी टेल यू, आई हैड कम टू अटेंड अ बुक लॉन्च हियर एट इंडिया इस्लामिक सेंटर, लोधी गार्डन, न्यू दिल्ली, बट आई वॉज हाईली प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड टू हैव मेट द इन्वेंटर ऑफ सर्विस मीटर। लेट मी टेल यू, ये एक बेहद ख़ास चीज़ है जिसके बारे में प्रोफेसर मान सिंह जी आपको बताएंगे। सर, आप बताएंगे इसके बारे में प्लीज़ ज़रा। देखिए सर, ये इंग्लिश तो यही एक ग्रीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो मैडम इस पर अभी ये फोकस कर रही है। और ये जो है ना, ये बोरोसिल का कैटलॉग है। बोरोसिल ने इसको 2010 में मार्केट में लॉन्च किया है। ये पेटेंट है। और ये जो है पूरा का पूरा जो आपका फूड है, न्यूट्रिशन है, पेंट्स है, पिगमेंट्स है, एंटी रिंकल क्रीम्स है, टेक्सटाइल है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स है, दुनिया भर के एप्लीकेशन की क्वालिटी कंट्रोल करता है। तो लकी है कि मैडम का जो है ना, मैडम जो जी, तो मैं बताना चाहती हूँ अपने प्यारे नाज़रीन को कुछ चीज़ें कि देखें, द केमिस्ट्री ऑफ फ्रिकल फॉर इंडस्ट्रियल नैनो फॉर्मुलेशंस, और जो कि लिखी गई है प्रोफेसर मान सिंह एंड सीता मैम ने। और जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि आजकल हम कितनी बातें करते हैं, वोकल फॉर लोकल, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्रीब्यूटिंग इन द कंट्रीज डेवलपमेंट and GDP also, make in India, yes, and you should support that. And as you all know that our honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji always says कि हमें अपने देश की तरक्की में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन ज़रूर करना चाहिए। और जब हम बात करते हैं इन चीज़ों की, तो हमने सबसे पहले अपने उन लोगों को, उन इन्वेंटर्स को तो ज़रूर याद करना चाहिए और उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने इतनी बढ़िया चीज़ें बनाई हैं। और आप सभी ने बोरोसिल का नाम तो सुना ही है ना। बचपन से मुझे भी याद है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की हैं, हमारी मम्मी भी घर में इस्तेमाल करते थे। और जब हम बात करते हैं बोरोसिल की, सो दिस इज़ अ ग्लोबल ब्रांड, लेट मी टेल यू, हु हैज़ मेड अ मार्क फॉर इटसेल्फ। एंड नाउ प्रोफेसर मान सिंह विल टेल यू हाउ दिस थिंग हैज़ रियली हेल्प्ड एक्चुअली। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, लेट मी टेल यू, जैसे कि हम लोग ने एलोवेरा का नाम सुना है, हम सब इस्तेमाल करते हैं, देसी चीज़ यूज़ करते हैं, लेकिन हम एलोवेरा ऐसे तोड़ के तो या तो हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते या अपने स्किन पर नहीं लगा सकते। व्हाट डू वी डू बेसिकली? वी टेक इट to the factory, okay, which undergoes takes it in different procedures, and then we have to refine it and then make it available for people like us, all of us, which we use in different forms basically. इस तरीके से आपको समझाएंगे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इन चीज़ों का। देखिए, मैडम ने बहुत रिलीवेंट क्वेश्चन उठाया है, जिसको हम हर्बल या ऑर्गेनिक हम जो है एक तरह से या तो मतलब ऑर्गेनिक ड्रिंक या ऑर्गेनिक वॉशिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। जैसे मैडम ने बोला, एलोवेरा जो होता है वो नेचुरल हाइड्रोजेल है। तो उस नेचुरल हाइड्रोजेल को हम ले करके और उसका जो बीच का पल्प होता है उसको निकाल के, उसको क्रश करके नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट करके उसमें हम कुरकुमिन और जो फेनुग्रीक होती है, मेथी के सीड जो रात भर सीड बॉयल करके उसका जो पानी है, या हमारा कैरोम सीड होते हैं, या हमारा कोरिएंडर है, ऐसे या जिंजर है, हनी है, जो मैडम ने बताया, बहुत रिमार्केबल चीज़ बताई है। ये सब हम लेकर के एनर्जेटिक ड्रिंक है ये, जो कि बिल्कुल 100% हमारा हर्बल है। और जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स हैं आर्टरीज के अंदर या वेन्स के अंदर, तो यदि हम उसको लेते हैं और 4-5 घंटे तक कुछ नहीं लेते, तो ये जो हमारा नैनो इमल्सन है, जो मैडम ने अभी एलोवेरा ये बात मैंने बताई, वो जो है हायर एनर्जी की वजह से पूरे आर्टरीज में सर्कुलेट होता है, और जो टॉक्सिन्स कहीं डिपोजिट है उसको फ्लश आउट करता है, और जो फ्री रेडिकल्स कहीं बॉडी में जो बहुत डेंजरस हैं, उन फ्री रेडिकल्स को भी इसके वेंच करता है। तो ये ऐसी डिवाइसेस है जो कि आज की तारीख में जैसे मैडम अभी बता रही थी कि पर्यावरण का समस्या है, तो 95% लेबोरेटरी के रिसोर्स बचाता है, केमिकल्स बचाता है, इलेक्ट्रिसिटी बचाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बचाता है, और टाइम बचाता है, और जो हमारा रिस्क फैक्टर है वो रिस्क फैक्टर खत्म हो जाता है। दूसरी बात यह है ना मैडम कि अभी जो आप बोल रहे थे कि जो है ना डॉलर की कीमत कहाँ चली गई है, तो अभी ये जो है ना आपको बता दो, एक्सपोर्ट हो रहा है। अरे वाह, कितनी खुशी की बात है। और ये देखें कि लाइक हमारे कंट्री में आजकल हम बहुत बात कर रहे हैं कि हमें साइंस और टेक्नोलॉजी है उसको प्रमोट करना है स्कूल में से ही बच्चों को। तो आप मुझे इससे प्रोफेसर मान सिंह बताएंगे कि आपका मैसेज क्या हमारे बच्चों के लिए? देखिए, मैसेज ये है मैडम,
जैसा कि इसके आप देख रहे हैं, इसके ऊपर लिटरेचर काफ़ी एडिक्वेट है, जैसे आपने ही बताया ना। जी हाँ, हाँ, ये एडिक्वेट लिटरेचर है। तो मैसेज ये है कि अभी ऐसा मैसेज बच्चों की क्या, मुझे लगा सोसाइटी के लिए हम कह सकते हैं कि भाई देखिए, हम जो है नेचर की तरफ जाएं। हम नेचर से बहुत दूर जा रहे हैं। हम केमिकल जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं फूड, अब ज़्यादातर प्रोसेसिंग फूड ले रहे हैं हम। प्रोसेसिंग फूड के अंदर इतने एडिटिव्स हैं कि जिनकी कैलोरी वैल्यू 0 है, लेकिन वो आ रहे हैं हमारी बॉडी में प्रोटीन की वजह से। तो वो क्या है कि हमारे ब्लड को कैप्चर कर लेते हैं। तो ब्लड कैप्चर करने से जो कोलेस्ट्रॉल है या जो और फैट है, कोई दूसरे मॉलिक्यूल है, वो उनके ब्लड के साथ टिश्यू में नहीं जा पाते, वो बीच में ही जो है डिपॉजिट हो जाते हैं, है ना। इसी तरह से किडनी का मामला है। किडनी में भी जैसे ही मान लीजिए लोग ले रहे हैं केमिकल वाला, तो वो जो है 60 टाइम्स हमारी किडनी जो नेफ्रॉन्स है वो फिल्टर करती है। तो वो जो है उसको ट्रांसपोर्टिंग एडेंसिव फोर्सेस, जो हम जिसको फ्रिक्वेंसी केमिस्ट्री, सर देख रहे हो ना, फ्रिक्वेंसी केमिस्ट्री बोल रहे हैं, जैसे ये आया, हाँ, है ना, जैसे मैडम ने अभी आपके सामने हाईलाइट किया फ्रिक्वेंसी केमिस्ट्री। मतलब फ्रिक्वेंसी केमिस्ट्री का मतलब ये है कि ऐसा फॉर्मुलेशन बनाना है जो मॉलिक्यूल बिल्कुल एक भी मॉलिक्यूल ज़्यादा नहीं और पोटेंशियलिटी ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे मैडम ने बोला था। कोई भी डिपोजिशन नहीं होगा और ब्लड सर्कुलेशन में, ब्रेन में, पूरी बॉडी में हमारी जो आर्टरी सिस्टम है वो क्लीन रहेगी, हमारी मेमोरी भी अच्छी रहेगी, कभी कोई लंग्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, या हमारा जो है हार्ट अटैक जो आजकल स्ट्रोक हो रहा है वो स्ट्रोक भी नहीं होगा, हैमरेज भी नहीं होगा, किडनी भी नहीं होगी, लंग्स की कोई बीमारी नहीं होगी। क्योंकि ये जो है, जो हमारा एक जो वो होता है सरफेक्टेंट उसका, लिवर का, लंग्स का, उसको भी ये जो सब्स्टिट्यूट करके उसको एक्सपेंड होने देता है, जिससे जो है पूरी ऑक्सीजन हमारा, जब हमारा लंग्स एक्सपेंड होगा तो पूरी ऑक्सीजन जाएगी। तो ये जो है उसमें भी असिस्ट करता है। और जैसे मैंने कपड़ों का है, टेक्सटाइल है बताया मैडम ने, है ना, या पेंट्स एंड पिगमेंट से मखान का है, परमानेंटली। ऐसा नहीं है कि फ्रिक्वेंसी केमिस्ट्री का मतलब ऐसा करता है कि वो छूटे नहीं और पूरी फंक्शनलिटी जनरेट हो जाए, है ना। इसी तरह से मैडम ने जैसे ये कहा था, भाई ये किताब जैन स्टैनफोर्ड ने छापी है ना मार्केट में, तो इसका लिटरेचर भी बहुत है समझने के लिए। और यदि जिसको भी समझना है, जिसको भी इसको आगे करना है, और इसकी थ्योरी जो है ना, थ्योरी में और डिटेल में जाना है, तो जैसे आपका फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो जैसे ये जो सर्विस मीटर है, ये विस्कोसिटी नापता है, सरफेस टेंशन नापता है, इंटरफेशियल टेंशन नापता है, और सरफेस एरिया नापता है, सरफेस एनर्जी नापता है, और जो है आपका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वो सॉइल की कैपिलरी रिजुविनेशन वो भी करता है, और जो स्टेबिलिटी है हमारे नैनो फॉर्मुलेशन की वो भी नापता है। तो 10-50 कम से कम 10 चीज़ों का ये जो है एक ही इंस्ट्रूमेंट है, जो एक सब्स्टिट्यूट है। अभी पुराना जो ट्रेडिशनल सिस्टम था वो ख़त्म हो गया है, अभी यही आगे बढ़ रहा है, लोग इसको यूज़ करें कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, इंडस्ट्री में। तो मैडम क्या सोचती हो आप? सर ये तो मतलब आपने एक बाकमाल बेशकीमती चीज़ बनाई है। तो प्रोफेसर मानसिंह, मेरा आपसे एक आखिरी में सवाल है जी, जो आई थिंक सभी जो व्यूअर्स हैं सुनना चाहेंगे आपसे जी। इसका जवाब। आपको इंस्पिरेशन किस चीज़ से मिली इसकी? देखिए मैडम, बात ये, आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वैलिड है ना। तो मैं थोड़ा सा जो है ना, हैंड टू माउथ फैमिली से निकल के आया था, तो लोगों ने मुझे थोड़ा सा क्रश किया था कि जो है ना, तो फिर मुझे लगा कि मुझे इनको कुछ करके दिखाना चाहिए। तो मेरे अंदर डिटर्मिनेशन डेवलप हुआ कि भाई मुझे इनसे फाइट नहीं करना, और मुझे जो है इनको बीफिटिंग आंसर देना है और कुछ करके दिखाना है। तो मैंने जो है ना रात दिन लैब में बैठ करके ये आपके सामने आया है, तो एक डिटर्मिनेशन मैंने किया कि भाई मुझे लड़ना नहीं है, मुझे एक बीफिटिंग आंसर क्रिएटिविटी के टर्म्स में देना है। तो ये मैडम, तो मतलब जिन जिन लोगों ने आपको नीचे खींचने की ज़िंदगी में कोशिश की और मोटिवेट नहीं किया, आपका जवाब था द बेस्ट रिवेंज इज़ टू सक्सीड इन लाइफ। कुछ हासिल करें, एक मुकाम हासिल करें लाइफ में, और सबको दिखा दें कि मेहनत, मशक्क़त, हाँ, वही आपको सब कुछ हासिल करवा सकती है। हाँ। कोई मेरा स्पेशल मैसेज है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी यंगस्टर्स के बेसिकली, दोज हू लूज देयर हार्ट एंड गेट डिमोटिवेटेड कि हमें ये नहीं मिला, बट एवरीथिंग एंड एवरीबडी हैज़ अ टाइम, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। तो आपको खुद पे एतमाद था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और बहुत बड़ी बात है। और इंशाल्लाह मैंने क्या कि और जो और था उसको मैंने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने और की को कोशिश अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट किया। बहुत ही शानदार बात कही आपने आसमान से, और हम दोबारा इसके ऊपर फिर से बात करेंगे। तब तक शुक्रिया। की।